हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और आज है 20 अक्टूबर। और 20 अक्टूबर के हम क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जेएस के, ठीक है, जो कि आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देखकर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा रेंज की घाटी में समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतपुड़ा श्रृंखला मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है? इनमें से पूछ सकता है। कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, पांडिचेरी बंदरगाह, धामरा बंदरगाह। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई भी आए तो आप सभी इनमें से लगा दीजिएगा। कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और यह हुगली नदी पर बना है और बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, यूरिया बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। यूरिया बनाने के लिए तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों सामग्रियों को उच्च दबाव और तापमान पर मिलाकर अमोनियम कार्बोनेट बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसे कम दबाव पर तोड़ा जाता है जिससे यूरिया और पानी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना किला कौन सा है? मुबारक किला। भारत में सबसे पुराना किला मुबारक किला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? डुंगरी मेला, डुंगरी त्योहार, ठीक है। डुंगरी त्योहार हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और ये मई के मध्य में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह त्योहार हिडिंबा मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत का बाल लिंगानुपात 927 था और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। यह लक्षद्वीप में स्थित है। पीटी पक्षी अभ्यारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया जिसका अर्थ पक्षी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? केरल से है। कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप है जो कला की एक कहानी और नाटक शैली है जो केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर के बारे में किस कवि ने लिखा है? कल्हण जी ने लिखा है। कल्हण एक प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि थे। उन्होंने कश्मीर के इतिहास को संस्कृत में लिखा जिसका नाम राज तरंगिणी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई थी? 1929 में। भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। भारत में बाल विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। पंडित कुमार गंधर्व जी का जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले के सुलेबावी गांव में हुआ था। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज थे, ठीक है। बराक ओबामा के पिता का नाम क्या था? बराक ओबामा सीनियर। बराक ओबामा के पिता का नाम बराक ओबामा सीनियर था, ठीक है। शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? कथक के लिए। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की करियर अधिकारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, ठीक है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु अनुच्छेद 157 के तहत पूरी कर चुका हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 2023 से आगे बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 31 मार्च 2025। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पोडू या पेंदा खेती किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समय का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का दादाजी माना जाता है। उन्होंने 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या होता है? कम आय वाले लोगों और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं देना, ठीक है।
माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम कम आय वाले लोगों को, छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर एक आस्तिक आंदोलन था। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, लावणी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? महाराष्ट्र का है। लावणी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी अपने शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। ठीक है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अनीश शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अकबर का वकील कौन था? मुनीम खान। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा, आप सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।